आज है 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज बस्तर दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय, चित्रकोट महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम साय चित्रकोट महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में कवि सम्मेलन, स्कूली छात्र छात्राओं की प्रस्तुति, लोक नाटक दलों की प्रस्तुति और ब्लिस डांस ट्रुप की सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के तहत 340 नव दंपतियों को आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ में 6 मार्च को बारिश की चेतावनी, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में पड़ सकती हैं बौछारें। छत्तीसगढ़ में 6 मार्च को एक बार फिर से बारिश की चेतावनी जारी की गई। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई। समुद्र से आ रही नमी के कारण ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है। रायपुर समेत आसपास के जिलों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अगले 48 घंटों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है। रायपुर में 2 दिन नहीं होगी पानी की सप्लाई, 1.5 लाख से ज्यादा घर होंगे प्रभावित। रायपुर में 6 और 7 मार्च को पानी की सप्लाई नहीं होगी, 1.5 लाख से अधिक घरों में पानी नहीं आएगा। दरअसल नदी से फिल्टर प्लांट में आने वाले रॉ वाटर की पाइपलाइन में लीकेज आई है। पाइपलाइन के लीकेज को ठीक करने के चलते 2 दिन सप्लाई प्रभावित रहेगी। पाइप की मरम्मत का काम 6 मार्च को सुबह पानी सप्लाई के बाद किया जाएगा। दिन भर मरम्मत का काम चलेगा। इसकी वजह से 7 मार्च की सुबह भी पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। साथ नहीं 8 मार्च को मिलेगा महतारी वंदन का पैसा। रायपुर के साइंस कॉलेज में होगा बड़ा सम्मेलन। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना का पैसा 7 मार्च को मिलेगा। तय कार्यक्रम 8 मार्च को बदल दिया गया है। प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़कर महिलाओं के खाते में रकम ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान रायपुर के साइंस कॉलेज में 50,000 महिलाएं भी जुड़ेंगी। जशपुर की तस्वीर 43 करोड़ की कार्य योजना से बदलेगी। सड़क एलईडी लाइट और स्क्रीन से रोशन होगी शहर की गलियां। जशपुर नगर का कायाकल्प करने के लिए नगर सरकार के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मिलकर 43 करोड़ रुपए की वृहद योजना तैयार की है। इस राशि का प्रयोग शहर की प्रमुख सड़कों के विकास के साथ जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा। कार्य योजना का मूर्त रूप देने के लिए पार्षदों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपकर बजट आवंटित करने का अनुरोध किया है। 69,04,000 राशन कार्ड धारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य जारी है। 4 मार्च की स्थिति में 69,04,329 राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। छूटे हुए राशन कार्ड धारी हितग्राहियों का नवीनीकरण का कार्य के लिए तारीख 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई। गौरतलब है कि राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 मार्च 2024 तक किया जाएगा। महाशिवरात्रि के बाद कांग्रेस जारी कर सकती है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अब कांग्रेस की सूची का इंतजार है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद चुनिंदा उम्मीदवारों के नाम भेज दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत सहित पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री किसान नेता, पार्षद, प्रोफेशनल कांग्रेस के नेता, महिला प्रत्याशी व कई नए चेहरों के नाम शामिल हैं। सीएसवीटीयू भिलाई के नवनिर्मित आर्यभट्ट भवन का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे युवाओं को अब भिलाई में ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए विश्वविद्यालय की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। वे आज छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित आर्यभट्ट भवन के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने साधा जातिगत समीकरण, जनरल सीट पर ओबीसी उम्मीदवारों को मिला टिकट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी। टिकट वितरण के बाद इन प्रत्याशियों को टिकट देने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी इस बार जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को टिकट दे रही है।
छत्तीसगढ़ में मतांतरण रोकने बनेगा कानून, इसी सत्र में विधेयक लाएगी सरकार। प्रदेश में मतांतरण रोकने सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मस्व व संस्कृति विभाग के अनुदानों मांगों पर चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में मतांतरण के कई मामले दर्ज किए गए। बस्तर सहित कई जिलों में जबरदस्ती लोगों को मतांतरण कराया गया। वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल रूस में गूंजा जय श्री राम का नाम। रूस के सोची शहर में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल आयोजित है। विश्व के 193 देशों के 20,000 युवाओं की उपस्थिति है। छत्तीसगढ़ से 8 युवा शामिल हुए, सभी बिलासपुर व आसपास गांव से हैं। फेस्टिवल में यहां के युवाओं ने नमो ऐप का जमकर प्रचार प्रसार किया, वहीं जय श्री राम के नारे भी लगाए। वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ने के लिए नमो ऐप के बारे में रूस सहित अन्य देशों के युवाओं को बताया गया। आरपीएफ में फेरबदल की तैयारी, एक स्थान पर 3 साल से जमे इंस्पेक्टर्स के होंगे तबादले। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर, बिलासपुर, नागपुर रेल मंडल में बड़ी संख्या में थोक में आरपीएफ इंस्पेक्टर्स के तबादले की तैयारी है। तबादले के दायरे में वे सभी इंस्पेक्टर हैं जिनका 3 साल का कार्यकाल एक ही पोस्ट में पूरा हो चुका है। आरपीएफ के नियमों के मुताबिक एक इंस्पेक्टर का 3 साल का कार्यकाल होता है। इसके बाद 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे का ग्राउंड और आरपीएफ उच्च अधिकारियों के निर्णय पर यह निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई। छत्तीसगढ़ सरकार ने उस तारीख का ऐलान कर दिया जिस दिन प्रदेश के किसानों को धान खरीदी का पूरा पैसा मिलेगा। इस बात की घोषणा खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। प्रदेश के किसानों के प्रति सीएम साय का स्नेह किसी से छिपा नहीं। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रदेश के 24 लाख से अधिक किसानों को राज्य सरकार की तरफ से धान खरीदी की राशि का भुगतान 12 मार्च को किया जाएगा। मैतारी वंदन योजना पर बड़ा अपडेट, हितग्राही आज फटाफट करवा लें ये काम। जिला महिला और बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी रविकांत ध्रुवे ने जानकारी दी कि महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों में आधार आईडी, बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ साथ महिला के स्वयं के बैंक खाते में आधार लिंक व डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। ऐसे हितग्राही जिनके बैंक खाते से मोबाइल और आधार लिंक नहीं है, वे आज 5 मार्च तक संबंधित बैंक में आधार लिंक और मोबाइल नंबर अपडेट कराएं। सामूहिक विवाह में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद के साथ दिया स्पेशल गिफ्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिना रुके प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सीएम साय ने हमेशा प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। इसी सोच बढ़ावा देते हुए सीएम साय प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। ऑनलाइन सट्टा ऐप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में जब्त किए आपत्तिजनक साक्ष्य, जांच जारी। ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक के खिलाफ एक मामले में हाल ही में महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में व्यापक तलाशी ली। ईडी ने 1.86 करोड़ रुपए जब्त किए, 1.78 करोड़ रुपए की नकदी, 1.78 करोड़ रुपए के कीमती सामान बरामद किए गए और 580.78 करोड़ रुपए की अपराध आय भी जब्त पहचान की गई। इस बार बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारेगी कांग्रेस, जल्द होगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होने को है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक पार्टीज अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में ताम्रध्वज साहू, भक्त चरणदास, दीपक बैज, चरणदास महन, भूपेश बघेल, सचिन पायलट मौजूद रहे। बैठक में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भिलाई को दी 268.54 करोड़ की सौगात, 26 विकास कार्यों का श्री गणेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिना रुके प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार का कहना है कि प्रदेश का कोई भी कोना विकास से अछूता नहीं रहना चाहिए। अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय सोमवार को भिलाई पहुंचे। यहां सीएम साय ने क्षेत्र में 268.54 करोड़ रुपए की लागत के 26 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। दिल्ली दौरे पर भूपेश बघेल बोले, भाजपा की दिखाई जा रही झूठी लोकप्रियता। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो गए। अपने दिल्ली दौरे के पहले भूपेश बघेल ने रायपुर विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने भाजपा की झूठी लोकप्रियता की बात मीडिया में प्रसारित करने का आरोप लगाया है। साथ ही रायपुर लोकसभा से बृजमोहन को प्रत्याशी बनाने को लेकर बघेल ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को भाजपा ने बलि का बकरा बना दिया है।
कुख्यात महिला नक्सली गिरफ्तार, 1 लाख रुपए था इनाम, पुलिस को बीजापुर में बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस ने 2 स्थानों पर छापेमारी कर रविवार को एक महिला नक्सली सहित 6 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक महिला नक्सली के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि महिला नक्सली रामबाई को स्थानीय पुलिस, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन की 204 बटालियन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 151वीं बटालियन के द्वारा पामेड़ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत चारपल्ली गांव के पास जंगल से पकड़ा गया। टैक्स वसूली और कार्रवाई में रसूखदारों को छूट दे रहे राजस्व अधिकारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जोन 2 के अध्यक्ष हरदीप सिंह होरा जोन 2 में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि जोन अध्यक्ष हरदीप सिंह होरा ने टैक्स वसूली और कार्रवाई में रसूखदारों को छूट देने का आरोप लगाया है। धरने पर बैठे जोन अध्यक्ष हरदीप सिंह होरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ छोटे कारोबारियों और मिडिल क्लास पर कार्रवाई हो रही है। पोलियो ड्रॉप की जगह बच्चों को पिलाया गया आइस बैग का पानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस के दिन बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह आइस बैग का पानी पिलाने का मामला प्रकाश में आया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद सुकमा जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मामला प्रकाश में आने के बाद कोटा बीएमओ, इलाके की मेडिकल सुपरवाइजर और आईसीडीएस की सेक्टर सुपरवाइजर की टीम मौके के लिए रवाना किया गया। धमतरी कलेक्टर ने सूर्यकांत साहू को किया सम्मानित, 3500 सांपों का बचाया जीवन। कलेक्टर नम्रता गांधी ने 4 मार्च को सर्प मित्र सूर्यकांत साहू को प्रमाण पत्र और स्नेक स्टिक प्रदान कर सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बेजुबान प्राणियों की रक्षा करना सराहनीय कार्य है। इसके लिए श्री साहू की कलेक्टर ने प्रशंसा भी की। सूर्यकांत साहू ने बताया कि उन्हें सांप पकड़ने में रुचि है। उन्होंने लोगों को जब सर्प को पकड़कर मारते देखा तो उनके मन में विचार आया कि इन असहाय प्राणियों की रक्षा करना प्रकृति संतुलन की दृष्टि से जरूरी है। सीएम विष्णुदेव साय बोले, 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार से बड़ा किसी का भी परिवार नहीं है। 140 करोड़ भारतीय उनका परिवार हैं और मोदी जी सबके मुखिया हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका भला चाहते हैं, इसलिए वे सबके प्रयासों से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को भिलाई के CSVTU में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। गौहत्या में शामिल लोगों की लिस्ट करेंगे जारी। रायपुर में शंकराचार्य बोले, हिंदू धर्म से करेंगे बहिष्कार। शंकराचार्यों ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 10 मार्च को भारत बंद बुलाया है। इसके बाद 14 मार्च को पैदल सांसद मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि गौहत्या से जुड़े लोगों की हम लिस्ट बना रहे हैं।